जी कैसे हो। तो मैं आपको शिव महापुराण की कथा पाठ नंबर 3 बताऊंगी, जो कि थी पूर्व कथा। जो दक्ष था, उसके 60 पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थी, जिसमें से उसकी एक पुत्री का विवाह, सौधा नाम था जिसका, उस पुत्री का विवाह पितृश्वर के साथ हुआ था। जो पितृश्वर था, उसकी 3 बेटियां हुई थी, जिनमें से बड़ी बेटी का नाम मैना, और दूसरे नंबर की नाम धनिया, और तीसरे का कलावती नाम था। तो ये तीनों कन्याएं एक श्वेत द्वीप पर भगवान श्री हरि के दर्शन करने गई। भारी उत्सव मनाया गया, उसमें शंकादेव ऋषि भी आए। शंकादेव ऋषि ने आने पर उनका स्वागत करने के लिए वे तीनों कन्याएं खड़ी नहीं हुई। तो उसमें उनको अपना, यानी कि वो खड़ी ना होने के कारण उसने उनको श्राप दिया कि तुमने मेरा आदत नहीं किया, तो उससे तुम लोगों को श्राप देता हो कि तुम धरती पर जाकर वहाँ पर अपना, यानी समय व्यतीत करोगे। उन्होंने ये श्राप दिया कि तुम जो तीनों कन्याएं, यानी कि मनुष्य रूप में, यानी कि पृथ्वी पर वो हावी रहो। तो सिर झुकाकर जो बहन, वो तीनों बहनें थी, उन्होंने उनका मान लिया, करे कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि कुमार शिव जी का माया में प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की कन्या, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना, जो पर्वत जो मैना थी, वो हिमाचल जो पर्वत था, उसके हिमाचल का जो राजा था, उसकी पत्नी बनेगी। और उससे जो पार्वती थी, जो शिव जी की अर्धांगिनी बनेगी, वो पैदा होगी और पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या राजन की पत्नी बनेगी, और इससे महायोगी लक्ष्मी स्वरूप सीता जी उत्पन्न होगी, जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी। तीसरी कन्या कलावती राजा वृषभानु की पत्नी बनेगी, जो महामाया राधा को जन्म देगी। तो तीनों जो कन्याएं थी, उनको पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग का, यानी कि अनुभव प्राप्त हो, इस ऐसा उन्होंने उनको, यानी कि आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद क्या था कि जो हिमाचल था, उसका विवाह हुआ था मैना के साथ, हिमाचल का जो राजा था। और मैना से हुई थी पार्वती। हिमाचल का और मैना का ब्याह, शादी हो गई उनसे। उनकी शादी होने के बाद उनके, यानी कि जो सती, यानी पार्वती थी, वो यानी उनकी बेटी बनकर आई। और उन्होंने, यानी कि खूब, यानी कि अच्छा पाल पोस कर उनको खूब बड़ा कर दिया। जब श्री हरि थे, वो उनके पास गए कि आपको इस कथा का तो मालूम होगा कि जो वो सती थी, वो उसका यज्ञ में जो शरीर जूझ गया था, उसका दूसरा रूप आपकी बेटी, यानी जो शिव जी की पत्नी बनेगी पार्वती, वो आपकी बेटी होगी। तो ऐसे से उन्होंने, श्री हरि ने उनको हिमाचल को बताया। उसके बाद श्री हरि ने, यानी कि कहकर वो चले गए वहाँ से। और उसके बाद फिर हिमाचल ने मैना से कहा कि पार्वती को कहो कि भी, यानी उमा नाम था उसका, वो पार्वती तो शिव जी की शादी होने के बाद बनेगी। तो उन्होंने कहा कि भी तू शिव जी की आराधना करो। तो उन्होंने काफ़ी साल तक, यानी कि शिव जी की आराधना की। फिर सभी देवता उनके पास गए, शिव जी के पास, कि भी आप, पार्वती को भी अब बड़ी हो चुकी है, वो काफ़ी बहुत ही कठिन तप कर रही है आपके लिए, तो आप उसको अपना लो। तो शिव जी ने उन्हें अपना, यानी सब देवताओं को कह दिया कि मैं भी पर अभी शादी नहीं करूँगा, यानी कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो काफ़ी समय हो गया, वो तप करती रही, यानी कि जंगलों में जाके। हालांकि उसकी जो माँ थी मैना, उसने मना किया था भी, लड़की का भाई जंगल में जाके तप करना अच्छा नहीं है, पर वो मानी नहीं, बोली नहीं मैं तो वहीं जाके करूँगी। तो फिर कई साल बीत गए कि जो भी किया था शिव जी को पाने के लिए, तो प्रसन्न हुई। शिव जी ने उसको भी अपना, शिव जी प्रकट हुए, तो बोलो भी तुम्हें क्या वरदान चाहिए।